और दोस्तों, मैं सूरज त्रिपाठी गलत कहूँ तो कहना मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है स्कूल फीस इन लॉकडाउन। जैसे कि आप सब जानते हैं, 2.5-3 महीने से कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के चलते हमारे मंथली डेली इनकम जो थे वो इफेक्ट हुए हैं। हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो भी खतरे में है और हम बहुत एक तकलीफ वाले स्थिति से गुजर रहे हैं रोज़। और हमें ये नहीं दिख रहा है कि अब फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ, हमारे जो फ्यूचर जो गोल्स हैं वो कैसे ओरिएंटेड होंगे। लेकिन इस बीच हमारे जो स्कूल्स जो हैं, हमारे जहाँ बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं, उनकी तरफ से एक नोटिस आया फ़ीस को लेकर। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं वो मैसेज दिखाऊंगा और उस विषय में थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं। तो ये वो मैसेज ये है कि गार्डियंस आर रिक्वेस्टेड टू पे देयर वार्ड एनुअल फीस as well as their monthly fees for the academic session 2021 in the school office on 11 June onwards from 9 a.m. to 11 a.m. Payment to be preferable in cash. उसके नीचे आप देखेंगे एनुअल फीस, डेवलपमेंट फीस, मंथली फीस और न जाने कितने फीसेस हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, जहाँ पे हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, उस स्थिति में हमारे जो एजुकेशन मंदिर कही जाती है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशन मंदिर एक माफिया की तरह काम कर रही है आज के डेट में। जब एक इंसान 3 महीने से लॉकडाउन से गुजर रहा हो, उसके घर में इनकम की तकलीफ हो, वो इंसान स्कूल की जो ख्वाहिश है, जो डिमांड्स हैं, ये फ़ीस, वो फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, एकेडमिक फ़ीस और न जाने क्या क्या जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हुई है, क्या वो फ़ीस चार्ज करना आज की डेट में जायज़ है? नेक्स्ट, देखा जाए तो आज के डेट में जो सिचुएशन है, स्कूल जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रही है हमारे बच्चों के। ऑनलाइन जो उनके करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी टीचर्स हैं वो ऑनलाइन हमारे बच्चों के साथ आती हैं और जो भी अपने सिलेबस हैं वो डिस्कस करती है, बाकायदा रिविजन जो भी है पढ़ाई वहाँ पे हो जाता है। तो एज ए पेरेंट्स हम किसी फ़ीस को लेकर हम कोई दुविधा में नहीं है। तकलीफ़ ये है कि आप जिस टाइप की सर्विस आप दे रहे हैं, आप उस टाइप का फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। टीचर ऑनलाइन सर्विसेज आके ऑनलाइन सर्विसेज देके बच्चों का जो एजुकेशन है वो पूरा कर रही है, सिलेबस पूरा कर रही है, हम उस ऑनलाइन का चार्ज देने को तैयार हैं। स्कूल के जो कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ होगी, जो कंपलसरी है, जो जायज़ है इस समय में, हम उसकी भी फ़ीस पे कर देंगे। लेकिन उसके नाम पर जो रेगुलर फीस एज इट इज़ हम भरते थे हर साल, उसी तरीके का अगर टर्म्स एंड कंडीशन अगर स्कूल लगाएगी तो क्या ये जायज़ है? एज ए पेरेंट्स हम इतने साल तो फीस भर ही रहे हैं, इतने सालों से हम फीस भर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ़ तो नहीं आई। हम तकलीफ़ आई भी होगी हमारे पर्सनल लाइफ में तो हमने अपने बच्चों के एजुकेशन में कभी तकलीफ़ नहीं दिखाई। हमने अपनी ज़रूरतें रोक के बच्चों के फीस पहले भरे हैं, आज भी हम भरने को तैयार हैं। बस रिक्वेस्ट ये है कि स्कूल्स, एजुकेशन मंदिर जिसको कहा जाता है, वो थोड़ी 2-3 महीने जो हमारी जो तकलीफ से गुजरी है, जरा उसका प्रॉब्लम भी ध्यान में रखे और आगे जो है थोड़ी सी सहूलियत हमें दे दें। और आज के डेट में जो फैसिलिटी स्कूल्स हमारे बच्चों को दे रही है, वो फैसिलिटीज़ के तहत जो फ़ीस होता है, इकोनॉमिकल फ़ीस जो होता है, वो हम पे करने को तैयार हैं। हम फ़ीस के माफ़ करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम ये कह रहे हैं थोड़ी सी सहूलियत हमें दे दें और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का आपने जो फ़ीस लगाए हैं वो प्लीज़ इसको वे ऑफ कर दें, तो ही हम इसको एफर्ट कर पाएंगे। नहीं तो एज ए पेरेंट्स हमको अपने सर्वाइवल के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। और अगर हमने दूसरा ऑप्शन ढूंढा तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का है। तो प्राइवेट स्कूल्स के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो जल्द से जल्द ये वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो आम इंसान है ना, जब इसका दिमाग घूमता है तो ये सरकार पलट देता है। तो ये तो प्राइवेट स्कूल की बात है। अब तक हम चुप इसलिए बैठे थे क्योंकि हमारे बच्चों की बात थी, उनके एजुकेशन की बात थी। हमारे यहाँ कुछ पेरेंट्स और जो बेचारे, उनको बात तो बुरी लगी है स्कूल्स की, जो फीस उनके पास आया है, तकलीफ में आदमी बैठा हुआ है, आपके स्कूल से एसएमएस आता है, फ़ोन कॉल आता है कि बच्चों की फ़ीस भरने हैं। इस समय में एक अकेला इंसान कहने को तो बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन वो इसलिए चुप बैठता है कि वो प्राइवेट स्कूल के नियमों से डरता है कि अगर उसने आवाज़ उठा दी तो हो सकता है उसके बच्चे की पढ़ाई इफ़ेक्ट होगी, हो सकता है प्राइवेट स्कूल उसके बच्चों को लेकर कुछ निकाल सकती है ताकि उसके बच्चों को परेशानी हो, उसके एकेडमिक के पे, उस पे रिजल्ट पे, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो ना, क्योंकि आप तो एक माफिया हो। तो बस उस टाइप की तकलीफ़ है। लेकिन आप चिंता मत करना, हमारे देश का जब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जब एकजुट होता है ना, तो वो एक आवाज़ बन के खड़ा होता है। तो जल्द से जल्द आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हमारे जो बच्चों की जो फ़ीस है वो थोड़ा सा डिले कर दें,
पोस्टपोन कर दें। जब आरबीआई ने डिले कर दिया तो आप तो आरबीआई से बड़े नहीं है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जब आरबीआई ने बड़ा कर दिया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन संस्थाओं ने अपने फीस को कम कर दिया है, डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों के नाम पर ये माफिया की तरफ बंदूक दिखा के हमसे फीस न वसूल करें। आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा। और आप सब जानते हैं कि जब हम तकलीफ़ में हो उस टाइम पे इंसान को तकलीफ़ और नहीं दिया जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो प्राइवेट स्कूल को फ़ीस को लेकर जो नियम है, थोड़े समय के लिए ज़रा, जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है, जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, जब तक हम फिर से अपने काम धंधे पे शुरू ना हो जाएं, जब तक हमारे इनकम फिर से रेगुलर ना हो जाए, तब तक के लिए थोड़ी सहूलियत दे दें, ये आपसे रिक्वेस्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा जो ये वीडियो है इसका कॉन्सेप्ट बहुत सही है और मैंने सच्ची बात कही है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों।